किसकी किरदार में, हुजूर के किरदार में जानवरों की जिंदगी के हवाले से कौन सा चैप्टर मौजूद है जहां इस्लाम निखरता हुआ नजर आता हो? बड़ी मशहूर बात है, बड़ी मशहूर बात है। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से कितना प्यार करते थे। ये भी इस्लाम का हिस्सा है। हाँ, इस्लाम का हिस्सा है, मशहूर बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने के करीब, पहाड़ों के करीब निकले, जंगल में गए ना, तो एक हिरनी, एक शिकारी ने कैद कर लिया था। हिरनी को शिकारी ने कैद कर लिया। उधर से शिकारी आ गया और उसने हिरनी को देखा कैद है तो खुश हो, कोई बात नहीं, बैठ जाए, कोई आ रहा है जा रहा है, इधर देखें भाई, तवज्जो दें आप जरा, दिक्कत हो तो बंद कर दें भाई, चलें। हाँ, मुझे इशारा कर दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत हो तो मैं अपना काम कर लूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मस्तान की आवाज हर तरफ से आती है माशाल्लाह। जिंदाबाद। माशा बैठे। आला हजरत सरकार का नाम है तूफान क्या है, बहरहाल उनकी अपनी मर्जी। ये भी आला हजरत सरकार, मैं बात करता हूँ मसलके आला हजरत का नारा तो लगा, मेरे शेख हुजूर ताजु शरिया के ख़ानदान का जिक्र, उनकी नूरानियत ज़ाहिर हुई। लेकिन आइए मैं बताता हूँ, बड़ी बड़ी रवायतें आपने बयान की हैं। आला हजरत से कभी पूछा कि आपके यहाँ खिदमत के नाम पर कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है जिसको हम अपने मसलक में देखें और उसे फॉलो करें? मैं एक बात बताता हूँ, एक बात काफ़ी है, एक बात काफ़ी है। आला हजरत सरकार के एक मुरीद थे, वो कहते हैं मैं अक्सर शाम को जाता था ना आला हजरत के, वो बातें मैं रोक रहा हूं अभी, सुनिए। कहते मैं शाम को जाता तो आला हजरत फाजिल बरेलवी के यहाँ एक बच्चा खाना लेने के लिए आता था। देखिए अगर आप वाकई आला हजरत के मसलक के फॉलोअर हैं तो ये चीज़ आपके और मेरे अंदर नजर आनी चाहिए। नारे तो बहुत लगे, बहुत लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए, हमारे किरदार में वो चीज़ें नजर आनी चाहिए। वो कहता है कि मैंने देखा, कोई बात नहीं भाई चले जाए, आवाज़ है, ज़रूरी काम होगा, इतनी देर बैठ जाना बड़ी बात है, किसी को भी जाना हो चला जाएगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं अभी तकरीबन 15 दिन भी शायद नहीं हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह से, और मैं एक दिन भी घर पे सही तरीके से रह नहीं पाया, सही मानों में अगर देखा जाए नहीं रह पाया। आज मैं यहाँ हूँ, कल कहाँ जाना है, वसीम साहब किबला के मादर इल्मी जाना है, तैयार सदर शरिया में, परसों दोपहर में एयरपोर्ट से मुझे बम्बई, फिर बम्बई से नासिक, पूना, गोवा जाना है, अहमदाबाद जाना है, जोधपुर जाना है। ऐसी खुदा कसम कोई पैसे वैसे की हवस नहीं है, ऐसे ही हुजूर की बातें ऐसे ही कुत्तों के तरीके से भोंकता रहता हूँ। 10-20 लोग बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, उन्हीं में आप भी शामिल हैं। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। मैं कोई लोड नहीं हूँ, बस तबरुकात की ज़ारत करें, अपने इन बुज़ुर्गों के मिशन को ज़िंदा रखें। एक दो बातें हैं उसके बाद इंशाल्लाह देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले आला हज़रत की ज़िंदगी में कौन सा वो पाकीज़ा उनसुर था, हुजूर की सीरत थी, हुजूर का कैरेक्टर गालिब था। मालूम है आपको, एक बच्चा रोज़ाना आला हज़रत की बारगाह में खाना लेने के लिए आता था। क्या लेने? सब बोले, खाना लेने के लिए आता था। और जब वो खाना लेने के लिए आता ना, तो फरमाते आला हजरत अपने मतबक के इंचार्ज से इसे खाना दे दो। वो खाना पैक करता, वो बच्चा टिफिन लेता, आगे बढ़ जाता। एक दिन एक मुरीद कहता, मैं बैठा हुआ था, देखा तो वो बच्चा आया, बहुत दिनों से वो आता था। जब बच्चा खाना लेके बाहर निकला तो मैंने पूछा बावर्ची खाने के मैनेजर से, मैंने कहा ये बता ये बच्चा कौन है, कहाँ से आता है? उसने कहा भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, आला हजरत सरकार कहते हैं इसे खाना दे दिया करो तो मैं दे देता हूँ। अब वो बाहर निकला, उस बच्चे के पास दौड़ के गया, बेटा रुको 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 रुको, रुक गया, क्या बात है? कहा बेटे तेरा नाम क्या है, तू कहां से आता है? इतना कहा तब पीछे से आ गई आला हजरत, पीछे से आ गई आला हजरत। मैं चुप, इससे क्या पूछता है? पर मैं हुजूर कुछ नहीं, बस इस बच्चे से पूछा कि तेरा नाम क्या है, तू कहां से आता है, तो बस इतने ही पूछा था। पर मैं खबरदार इससे पूछना नहीं, इतने सालों से मेरे यहाँ खाना लेने के लिए आता है, आज तक मैंने इससे नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, तू कहां से आता है। ये भी तो मसलक आला हजरत, इसी को इस्लाम कहते हैं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये जानवरों के तई आप क्या समझते हो कोई एक शख्सियत थी जिसने प्यार किया? यही गरीब नवाज जिनके नाम से सरकार अजमेर कॉन्फ्रेंस है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज है। इनके एक मुरीद है सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी, जो शहनशाह नागौर शरीफ है। 12 कोस गए आप चीनी खरीदने के लिए। क्या खरीदने? ऊंची बोले। चीनी खरीदने के लिए। जब चीनी खरीद के लाए घर पे, 12 कोस पैदल गए, पैदल आए, 12 कोस वापस आए, तो फिर आपने क्या किया कि फिर घर से बाहर निकले तो अपनी मुट्ठी को यूं बंद किए हुए थे।
अपनी मुट्ठी को यूं बंद किए हुए थे और फिर घर से निकले। जब फिर घर से निकले ख्वाजा सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी, तो आपके मोहल्ले के लोगों ने पूछा, हुजूर अब कहाँ जा रहे हैं? तो फरमाते हैं सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी, ये मुट्ठी में चीनी है, वही लेके फिर वापस 12 कोस बनिए की दुकान पर जा रहा हूं। लोगों ने पूछा, हुजूर अब क्यों जा रहे हैं? कहा, इससे पहले गया था बनिए की दुकान से 12 कोस चीनी खरीदने के लिए। चीनी लाके जैसे ही चीनी का झोला घर में पलटा तो क्या देखा, उसमें से एक चूंटी निकल आई। उसी चूंटी को अपनी मुट्ठी में रख के फिर 12 कोस चीनी के साथ वापस करने जा रहा हूं। कहा, क्यों? तो फरमाते हैं, गरीब नवाज के खादिम, खलीफा, लाडले, मैं डर गया कि अय मेरे मौला, चूंटी का घर उजड़ गया है, कहीं मेरा भी घर न उजड़ जाए। कहा, हुजूर ये कि तालीम किसने दी? कहा, मेरे आका सरकार अजमेर ने दी। मानने वालों ने कहा, वाकई दीन क्यों न फले फूले, इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाँ तो उड़ा के बोलो, सबसे बेहतर दीन इस्लाम, दीन इस्लाम। आज वो चीजें हमारे अंदर नजर नहीं आती हैं। कैसे बात बनेगी, कैसे बात बनेगी? हाँ, ये सरकार गरीब नवाज का मुबारक मिशन था। कैसा, कौन सी तकनीक इस्तेमाल की? तकरीबन 400 से ज्यादा पर डे यौमिया लोगों ने आपको अपने आपके हाथों पर इस्लाम कबूल किया। सरकार गरीब नवाज, आज हम जूतों की नोक पे रखे हुए हैं। हमारी औकात क्या है? हम क्या है? बिला वजह के हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। इत्तेहाद की बात नहीं है। गरीब नवाज सरकार के एक मुरीद हैं ख्वाजा बख्तियार काकी, उनके मुरीद हैं सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे में लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर, साहिवाल शरीफ से 50 किलोमीटर के फासले पर पाकपट्टन शरीफ में आराम कर रहे हैं। नाम क्या है? बाबा फरीद। आप कहते क्या नाम है? ऊंची बोले। मैं एक बात बताता हूं उनकी, देखें इस्लाम उनके पास कैसा था। एक साहब बाबा फरीद की बारगाह में आए तो कैंची लेके आए। क्या लेके आए? थक गए, इतने थक गए कि बता भी नहीं पा रहे। उन्हें हैदर वैदिक कैंची लेके आए। फरमाया, बाबा फरीद ने ये क्या है? तो उसने कहा, हुजूर ये कैंची है, ये कैंची है। फरमाया, रख दो, इसे रख दो। जब कैंची फरमाया इसे रख दो तो कैंची रख दी। उतने में एक साहब सुई लेके आए। क्या लेके आए? सुई लेके आए। फरमाया, क्या है? कहा, सुई है। कहा, क्यों? कहा, तोहफा है, गिफ्ट है, कबूल फरमाए। फरमाया, सुई है? कहा, जी। कहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ी दुआएं दी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे घर पर खूब करम फरमाए। तुमने क्या गिफ्ट पेश किया, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अल्लाह तुम्हारी औलादों में जो है बरकतें अता फरमाए, वगैरह वगैरह। बाबा फरीद ने खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी। कैंची वाला खड़ा हो गया। उसने कहा, हुजूर इतनी बड़ी कैंची पेश की थी, एक दुआ मेरे लिए आपने नहीं निकाली। इतनी बड़ी सुई इसने दी, इतनी दुआओं से नवाज दिया। गरीब नवाज सरकार अजमेर के लाडले कहते हैं, सुन, कैंची का काम क्या है? कहा, काटना। सुई का काम क्या है? कहा, जोड़ना। कहा, सुन, ये फरीद सरकार अजमेर की बारगाह से जो तालीम लाया है वो ये कि मैं काटने नहीं आया हूं, मैं तो जोड़ने के लिए जमीन पर आया हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये क्या है? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोले, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह अकबर। उनके एक लाडले मुरीद हैं जिनको दुनिया महबूब इलाही कहती है। हाथों को डाके बोले सुभान अल्लाह। ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। शायर ने कहा था, कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। सुभान अल्लाह। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। ये सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी के खलीफा हैं गरीब नवाज। गरीब नवाज के खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके खलीफा हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। उनके दो खलीफा हिंदुस्तान के वजीर आजम, एक महबूब इलाही, एक साबिर पाक। सबकी आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह की? क्या मतलब, थक जाओगे तो छोड़ देंगे? जहां थकावट दूर हुई तकरीर फिर से शुरू। हाँ, अली साहब है कि नहीं? माशाल्लाह।
सुभान अल्लाह। सब जन्नती लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं? आखिरी बात कर रहा हूं, लेकिन ये बड़े मुबारक खानदान, ये मेरे आका महबूब इलाही, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। महबूब इलाही के अंदर कौन सा इस्लाम था? हाँ, कौन सा इस्लाम? बाबा फरीद के, इनके जो है ना ससुर भी थे, मामू भी थे, पीर भी थे, उस्ताद भी थे। ठीक, बाबा फरीद वो सरकार साबिर पाक, साबिर पाक के वो पीर भी हैं, मसगे मामू भी हैं। और बाबा फरीद का बड़ा मर्तबा था। आपने अपनी माँ से कहा था, अम्मी आज तेरा बेटा फरीद बड़े कमाल का है। कहा क्या हुआ? कहा जो मुझे देखता है कलमा पढ़ लेता है। आधे लोग सुभान अल्लाह कहोगे, आधे लोग हाँ। क्या इतनी नेकियां मिल गई हैं कि बख्श दिए जाओगे? रख लो, हमें दे देना भाई, पड़ोसियों के काम आ जाएगी। अल्लाह तुम सब पे करम फरमाए मेरे भाई, सबके माँ बाप की मगफरत फरमाए, आमीन। फरमाते हैं फरीद, सुने आप, आज तो माहौल बदल गया माँ बहनों का, बच्चों की परवरिश का। फरमाते हैं कि मेरी माँ, आज तेरा बेटा बड़े कमाल का है, जो इसे देखता है कलमा पढ़ लेता है, जो इसे देखता है वो अपनी शराब नोशी से तौबा कर लेता है। कितने मुजरिमों को मेरी सूरत देख करके अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई। फरमाते हैं बाबा फरीद की मेरी माँ ने कहा, सुन फरीद, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कमाल है, इसमें मेरा कमाल है। तो सरकारे बाबा फरीद फरमाते हैं, मेरी माँ एक पैर पे खड़े होकर कुरान मैं पढ़ता हूँ, अपने दस्तरखान की रोटियां दूसरों को मैं देता हूँ, गरीबों को मैं नवाजता हूँ, अल्लाहू अल्लाहू के नारे मैं लगाता हूँ, जिक्र मैं करता हूँ उसका, कमाल तेरा क्या है? तो माँ ने कहा, मेरे बेटे फरीद, अगर बचपन में तुझे मैंने वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर कभी न पैदा हुआ होता। समझ रहे हैं आप? ये माओ के अंदर ये जो चीज दाखिल है, ये भी इस्लाम का हिस्सा है। दुआ करो हमारी माओ को अपने बुजुर्गों की, घर की मुबारक खवातीन के किरदार की रोशनी से इस्तिफादा की तौफीक मिल जाए। हाँ तो उड़ा के आमीन बोलो। ये मेरे आका महबूब इलाही, इनके अंदर कौन सा इस्लाम था? सुभान अल्लाह। ये सरकारे अजमेर के सगे परपोते हैं, सरकारे महबूब इलाही। बस इस जिम्न की आखिरी बात, हालांकि इसी टॉपिक पर बहुत देर तक बात कर सकता हूं, बहुत देर तक, लेकिन सुने बस इतना बहुत है। दुआ करो अल्लाह हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इतनी बातें बहुत सी हैं। बाजार जाए तो दूसरों के लिए भी जाया करें। आपने अपने बच्चों के लिए 1000-2000 की सूटर खरीदी है, तो कम से कम किसी गरीब के लिए एक शॉल खरीद लें, इंशाअल्लाह बोले। कोई दिक्कत? अल्लाह आपको देगा, इंशाअल्लाह बोलो। आपने अपने लिए 10 किलो चीनी खरीदी है, किसी गरीब के लिए 2 किलो चीनी खरीद। आपने अपने घर में स्टॉक कर दिया है चावल गेहूं दाल, करीब में अल्लामा सदर आलम साहब किबला का इनका मदरसा, आप वहां चले जाएं। हुजूर कितने बच्चे हैं? तो जी तकरीबन, अभी तो नया इदारा, फिर भी 22-24 बच्चे, 25 बच्चे हैं। तो हुजूर हर बच्चों के लिए मैं सूटर का इंतजाम करता हूँ, और टोपी का इंतजाम कर दें, मोजे का इंतजाम कर दें, उन बच्चों के लिए तकिए का इंतजाम कर दें, उनको कोकोनट आयल दे दें, वो चेहरे पर लगाएंगे, वजू करके फजर की नमाज में उठेंगे, उनको तौलिया ही दे के चले जाएं। उन बच्चों को सर में तेल लगाने का कोई ऑयल दे दें। कोई दिक्कत? मुझे बताएं, कोई दिक्कत? ये दीन तो खिदमत वाला है, खिदमत वाला दीन है। अल्लाह तुम्हें इस खिदमत के बदले में बेहतर अजर देगा इंशाअल्लाह। मालूम है हुजूर गौस पाक सरकार, गौस पाक का नाम बड़ा, मैं गौस पाक की बातें करता ना तो क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक खातून ने कहा, आसिफ भाई मैंने आपकी तकरीर सुनी है यूट्यूब पे, बहुत रोई गौस पाक के हवाले से, रोते रोते सो गई, तो मैंने ख्वाब में गौस पाक की ज़ियारत कर ली। मैंने कहा तेरे कदमों पे कुर्बान, तुझे ये शरफ मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी 10-12 दिन हुए बगदाद शरीफ से आए हुए, और बगदाद शरीफ के शहनशाह ने, मैं बहुत रोता हूँ जब बगदाद शरीफ जाता हूँ, जब आता हूँ। अब की नहीं रोया आते वक्त, क्यों? अब की गौस पाक की बारगाह से उनकी अम्मी जान की बारगाह में गया था, जीलान गया जहाँ हुजूर गौस पाक पैदा हुए थे, वो ज़मीन देखी, गौस पाक के अब्बू जान का रोज़ा देखा, हुजूर गौस पाक की अम्मी जान की बारगाह देखी, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर, सरकार बायज़ीद बुस्तामी का रोज़ा देखा है, शेख अबुल असर खिरखानी की बारगाह देखी, बाबा फरीउद्दीन अत्तार का रोज़ा देखा, बड़े बड़े चहल अख्तरान गया, मखदूमा शहरबानो, मशहद, शेख मुअज़्ज़म, शेख मारूख, शेख हमज़ा, शेख ताहिर के रोज़े, बड़ी बड़ी बारगाहों में गया। दुआ करो अल्लाह सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन जो पैसे मुझे नदर नियाज के मिलते हैं, कोशिश ही होती है ये बगदाद के सफ़र में खर्च हो जाए। ये करम है उस ज़ात का जो 14 पीरा में खिदमत करती है। सुभान अल्लाह। मेरी बीवी, मैं
हज पे जा रहे थे 2010 में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाओ सैफी भाई, सूफ़ी सुल्तान में, बुलाओ अपनी अहलिया को। मैंने जी हुजूर। बोले मक्के शरीफ मदीने पाक जा रहे हैं। बोले जी हुजूर, दुआ फरमाए, हज का मौका है। तो कहा कि जब काबे पर पहली नज़र पड़ेगी तो क्या कहोगी, कौन सी दुआ मांगोगी? कहा हुजूर आप बता दें। सुने मेरे भाई, तो सूफी साहब फरमाते हैं जब काबे शरीफ पर पहली नज़र पड़े तो यही कहना, अय अल्लाह शेख अब्दुल कादिर की मोहब्बत अता फरमा। जब गुम्बत रसूल देखना तो यही कहना, अय मेरे आका हम आपके बेटे की मोहब्बत चाहते। काबे के तवाफ करना तो यही कहना, या रब्ब अब्दुल कादिर जिलानी, अय अब्दुल कादिर जिलानी के पालने वाले। ये वही होगा, मैं इसे जाहिर कर रहा हूं, वो सब कादरी दरवेश बैठे हुए हैं। ये फरमाया, यही दुआ करना, अय अब्दुल कादिर जिलानी के पालने वाले, अय अब्दुल कादिर जिलानी के पालने वाले। हुजूर गौस पाक सरकार के वालिद साहब ने जिस नदी से बहता हुआ सेब खाया था, एक रवायत के मुताबिक वो नदी मैंने देखी बहती हुई थी। मैंने पूछा सूफी साहब से, और लोग थे? हुजूर एक बहता हुआ सेब गौस पाक के अब्बू ने खा लिया था। बहता हुआ, थक गए, क्या खाया था? बहता हुआ। तोड़ा तो नहीं था? हाथों उठा के बोले, मालूम है ना सबको, सब बताया हमारे बुजुर्ग। तोड़ा तो नहीं था, नोच के भागे तो नहीं थे, और ठेले बिक रहा था उठा के जेब में रख लिया? नहीं, बहता हुआ सेब खा लिया। अगर ना खाते तो सेब सड़ जाता कि नहीं? अगर ना खाते तो सेब खराब होता कि नहीं? तो गौस पाक के अब्बू ने खा के सेब पर एहसान किया कि नहीं? उसको इस्तेमाल में लाए। हुजूर ये 12-12 साल तक शेख अब्दुल्ला सोमई गौस पाक के नाना, उनकी बाग में गौस पाक के अब्बू ने पेनाल्टी दिए, पेड़ों को सींचा, पाला, पोसा। क्यों? जुर्म क्या था? यही था कि बहता हुआ सेब खा लिया था। समझ गया जी साहब? तो मैंने कहा सूफी साहब से, ये जुर्म नहीं है, बहता हुआ सेब खाना ये जुर्म नहीं था, ना खाते तो खराब हो जाता, क्यों 12-12 साल तक पेनाल्टी दी? सूफी साहब ने फरमाया, गौस पाक के अब्बू जानते थे। जितना देखना कितने समझदार लोग बैठे, कितने गौस पाक से मोहब्बत करने वाले जी होश लोग बैठे हुए हैं, जिनका जहन हाजिर है। फरमाते हैं गौस पाक के अब्बू जानते थे, अगर मैं खाने पीने में इतना एहतियात नहीं करूंगा तो मेरे घर वलियों का बादशाह अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा हो रहा है। हाय हाय, नारे तकबीर, इस्लाम है इस्लाम। नारे रिसालत। ऐ लोगों, वाह वाह। हुजूर सूफी साहब किबला फरमाते हैं, गौस पाक ने फरमाया था, एक काम करो, अपने मुंह को संभालो तुम, आखिरत में मैं तुम्हें संभाल लूंगा। हाथों को उठा के बोलो, बात समझे? फरमाया अपने इस हिस्से को तुम संभाल लो, मैदान मैशर में मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जी हुजूर, इसमें इसको संभालने की बात क्या है? तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया, इधर से जो निकले वो सच निकले, जो जाए वो हलाल जाए। समझ गए? दो काम करो बस मेरे भाई, दो ही काम करो। मैं रहता हूं कुंडा इलाके में, बड़े बड़े लोग, नेता नगरी के लोग वहीं रहते, राजा भैया जैसे लोग रहते, लेकिन कब तक? कब तक? आपके मुल्क के कोई वजीर आजम है? कब तक? सीएम साहब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं? कब तक? हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा खूबसूरत इंसान फला है? कब तक? एक दिन सब मिट्टी के ढेर हो जाएंगे। बाकी रहने वाली सच्चाई अगर कोई है, वो हुजूर के दीन की सूरत में। कोई नहीं बचे, न पीर, न फकीर, न मौलवी, कोई नहीं बचेगा। अगर कोई बाकी रहेगा तो वो सच्चाई बाकी रहेगी, और इसी सच्चाई को इस्लाम कहते हैं। अरे लोगों, हाथ जोड़ता हूं, गुजारिश करता हूं, क्या आप अपने बच्चों से नहीं कहते, बेटे सच बोलने में टॉप कर लो? ये भी कह दिया करो। अंग्रेजी में टॉप करने के बारे में कहते हैं तो सच बोलने के बारे में कह दिया। समझ रहे हैं आप? सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक बारगाह नूर करम का असर देखिए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में जितने मेरे भाई बैठे हैं सबको बगदाद दिखाए। हाथों को उठा के आमीन कह दो। कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथों को उठा के बोले, लब्बैक या गौसे आजम। ऊंची बोलो, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। मालूम है गौस पाक सरकार कितनी खिदमत करते थे? हाँ, आप जब, मैं डिटेल बातें करता हूँ, बस एक ही बात दरमियान में ख़त्म करता हूँ, फिर एक खूबसूरत ऐलान है मेरे भाई का, मौलाना नज़र साहब किबला की तरफ से। हुजूर गौस पाक सरकार मालूम है बहुत बहुत बड़े पैसे वाले बुजुर्ग थे। सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। भाई समझ गया जी साहब? सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। इतने बड़े पैसे वाले थे। लेकिन
कभी कभी फरमाते हैं पूरे पूरे साल में कुछ नहीं खाता था। अल्लाह। फरमाते हैं मैं दुनिया को वैसे ही देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। क्या मतलब? जब वो खाना के लिए उठाते थे लुकमा, फरमाते हैं सूफी साहब किबला, तो इसी हथेली को देखते थे, इसी हथेली में दुनिया देखते थे। तो जैसे लुकमा उठा के खाना चाहते थे तो देख लेते थे पूरी दुनिया में कोई भूखा होता तो छोड़ देते थे, अल्लाह। पूरी दुनिया में कोई भूखा होता तो गौस पाक खाते नहीं। समझ रहे हैं आप? इसलिए आपने हथेली की मिसाल दी। और हम बुरा न माने, टेबल पर बैठे हैं तो डोंगा हमारे सामने आता तो किसी दूसरे को कुछ नसीब नहीं होता, खुद खा डालते हैं। जरा सोचो कि इस्लाम तो ये नहीं कहता ना, इस्लाम तुम्हें खिला के खाने की दावत देता है ताकि तुम दवाओं के खाने से बच जाओ। सही है कि नहीं? अपनी जात पे रहम करो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं मकाम शूनीजिया में था। शूनीजिया बगदाद का एक मोहल्ला है। अभी मौलाना वसीम साहब ने इस मोहल्ले का नाम लिया, मकाम शूनीजिया, जहां पर अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो उस मोहल्ले में जो बुजुर्ग हैं उनका नाम ले लो। सुभान अल्लाह। उसी मोहल्ले में हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। उसी मोहल्ले में शेख जुनेद बगदादी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। उसी मोहल्ले में शेख श्री सख्ती आराम कर रहे हैं। उसी मोहल्ले में इब्राहिम खव्वास आराम कर रहे हैं। खुश हो जाओ तो बता दूं उसी मोहल्ले में बहलोल दाना भी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। उसी मोहल्ले में सरकारे जुन्नून मिस्री भी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मिस्र के उलमा ने, आए मेरे आका शेख अब्दुल वकील साहब और ये इलाहाबाद के दरवेशों की बारगाह में करोड़ों करोड़ों सलाम, जिन्हें कोई अहले अपने इल्म के बलबूते पे नहीं मानता, लेकिन मेरे आका ने फरमाया था अय मेरे गुलामों, मेरे ओवैस को ज़मीन वाले नहीं जानते, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बज रहा है। अल्लाह। समझ रहे हैं? आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बज रहा है। ये जुन्नून मिस्री हैं। मिस्र के उलमा ने इनके पैर में रस्सी बांध के घसीट के फेंक दिया था। कहा ये जिंदीक, ये मुलहिद, ये गुमराह मिस्र में रहेगा तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। मिस्र को छोड़ना पड़ा जुन्नून को और बगदाद आ गए। पूरी जिंदगी बगदाद में गुजारा, बगदाद में इंतकाल कर गए। इंतकाल की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुजुर्ग ने बगदाद शरीफ में ख्वाब में देखा। कहा आका आप मदीने शरीफ से बगदाद शरीफ में सुभान अल्लाह कहना। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मेरे जुन्नून का इंतकाल हो गया, उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए आया हूं। अल्लाह। डॉक्टर इकबाल क्या कहता है, न पूछ इन खिरका पोशों से, इरादत हो तो देख इनमें, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। शायर ने क्या कहता है, इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। समझ रहे? ये अल्लाह के दरवेशों की बात है, इनको समझ पाना ना 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 इतनी बड़ी मेमोरी है। अल्लाह के दोस्तों को समझोगे तो हैंग कर जाएगी। बस ज़ियारत कर लो, बड़ी बात। जुन्नून मिस्री है, इनके जनाजे ये वहीं लेटे हुए। हुजूर गौस पाक फरमाते इतनी भूख लगी थी, बस खत्म बात, इतनी भूख लगी थी मैं चल नहीं पाता था। हुजूर गौस पाक फरमाते आज उनके नाम पे लंगर होते हैं, सबीले होते। मैंने उनका लंगर खाना देखा हुजूर गौस पाक का। मैंने सोचा कि गौस पाक के लंगर खाने का चावल और नमक रखा हुआ था, वो मैंने सोचा कि मैं ले चलूँ वहाँ, तबरुकन तकसीम कर दूंगा, लेकिन इतना वक्त कम था कि मैं आपसे मादरत चाहता हूँ। कभी इंशाल्लाह आऊँगा तो फिर लेके आऊँगा इंशाल्लाह कह दे, ठीक है। तो हुजूर गौस पाक सरकार भूख की वजह से चल नहीं पाते थे। फरमाते हैं मैं बहुत भूखा था। एक मस्जिद थी शूनीजिया मकाम पे, उसके अंदर गया, मस्जिद के एक किनारे पर मैं बैठ गया। मैंने पेट पर पत्थर बांध रखे थे। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं बड़ी तकलीफ थी। मैंने क्या देखा, सामने उसी वक्त एक मस्जिद में इंसान दाखिल हुआ, वो एक झोला लिए हुए था, उस तरफ बैठ गया मस्जिद के। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरे सामने उसने कपड़ा खोला, यानी टिफिन खोला, तो उसमें से खाना निकला। हुजूर गौस पाक सरकार फरमाते हैं जब खाना निकला तो उसने खाना शुरू कर दिया। हुजूर गौस पाक की भूख का अंदाजा इससे करो। खुद फरमाते हैं मुझे इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी, लुकमा वो उठाता था मुंह मेरा खुल जाया करता था। आज हम चावल के बड़े बड़े ठेले पर जूते रख के शादियों में खाना खाते हैं। रोटी का टुकड़ा इतना किसी ने तोड़ लिया है तो उसको उठा के पैरों के नीचे फेंक देते हैं। खुदा की कसम तीसरी नस्ल के बाद चौथी नस्ल नहीं आ पाएगी अमीर बन के। ये सब कटोरा लेके भीख मांगेंगे जिनके घरों में रोटियां बर्बाद होती हैं। इसको लिख लीजिए, कितने भी बड़े से बड़े अमीर लोगों के बच्चे अगर रोटियों की तौहीन की तो उनकी औलादों ने
अपने घर में फिर प्लेटें ही बजाई हैं भूखे रहने के लिए। मेरे आका का एक सफ़ीर एम्बेसडर इटली गया था, रूम, वहां पर जब खाना लगा तो खाना खा चुके, एक रोटी का टुकड़ा बाहर पड़ा हुआ था। हुजूर का गुलाम उठा और वहीं पर बैठ के रोटी के टुकड़े को उठाया, उसे चूमा, उसे खा लिया। वहीं पर एक मीडिएटर था जो जबान के बारे में बताता था। उसने कहा चुप, ये क्या कर रहे हो यार, दिमाग खराब है। इटली वाले बुरा मानते हैं जमीन से रोटियां उठा के खाना। हुजूर के गुलाम ने कहा बे चुप, मैं इन जालिमों को देखूं कि मदीने वाले का फरमान देखूं। हाय हाय हाय। मेरे सामने हुजूर की सीरत मौजूद है, मैं इन जालिमों को देखूं कि अपने हुजूर की सुन्नत देखूं। अम्मी आयशा के घर में हुजूर ने पड़ी हुई रोटी उठाई थी। ऐ लोगों, दस्तरखान की रोटियां उठा के खाया करो, इंशाअल्लाह बोले। इंशाअल्लाह। दस्तरखान से चावल उठा के खा लिया करो। बड़ी खुशखबरी हुजूर ने फरमाई। मैदान महशर के 50,000 साल के बराबर के एक दिन भूख नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो। हुजूर गौस पाक फरमाते, मैंने देखा कि वो खाना वो खा रहा था, मुंह मेरा खुल गया, इतनी मुझे भूख लगी थी। जब उसने मुझे देखा तो कहा ए मुसाफिर, ताल 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 इधर आ। गौस पाक फरमाते, मैं उठ के झुक झुक के उसके पास गया। जब मैं बैठा तो उसने कहा न ये खाना मेरा है न तेरा है, खा ले, तू भी खा ले, मैं भी खाता हूँ। तो गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कहा तेरा तेरा भी नहीं है, मेरा नहीं है तो तेरा भी नहीं है, तू क्यों खा रहा है, किसका है, तू कहाँ का रहने वाला है। तो उसने कहा कि ऐ मुसाफिर, मैं ईरान का रहने वाला हूँ। और हुजूर गौस पाक भी ईरान के रहने वाले थे। तो हुजूर गौस पाक ने अपने मुल्क का नाम सुना तो तजस्सुस पैदा हुआ। फरमाया ईरान में कहाँ करने वाला है, शाहरान का है, शाज का है, तो कि जाम का है, कि शिराज का है, कि मशहद का है, तो खिरकान का है, बुस्ताम का है, तो कुम शरीफ का है, कहाँ का है। तो उसने कहा मैं जीलान का रहने वाला हूँ। ये जीलान मेरे आका गौस पाक के शहर का नाम था। सुभान इस शहर का नाम सुन के जरा सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। जो जाना चाहता है वो जरा मोहब्बत से बोल दे, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। गौस पाक ने अपने मुल्क के अपने शहर का नाम सुना तो तड़प गए। बोले तुम जीलान करने वाले हो? उसने कहा जी मैं जीलान का। तो गौस पाक फरमाते फिर यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं कुछ काम से बगदाद आ रहा था, तो मेरे घर के करीब में एक शरीफों का ख़ानदान रहता है, उस घर में एक मुबारक खातून रहती हैं, उनका नाम है फ़ातिमा उम्मुल खैर। ये गौस पाक की अम्मी का नाम था। जब गौस पाक ने अपनी माँ का नाम सुना तो तड़प गए। बोले क्या क्या तुमने फ़ातिमा उम्मुल खैर को देखा है? उसने कहा जी मैं वही करीब में रहता हूँ, मैंने उनको देखा है। कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सुना है तू बगदाद शरीफ जा रहा है। तो बेटे, तो मैंने कहा जी माँ मैं बगदाद जा रहा हूँ। तो फ़ातिमा उम्मुल खैर ने मुझे कुछ पैसे दिए। बोले मेरे बेटे, एक बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर जीलानी रहता है, बहुत दिन हो गए उसे घर से निकले हुए, दसियों साल हो गए, पता नहीं मेरा बेटा कुछ खाया पिया कि नहीं, उसके लिए खर्चे के तौर पर ये पैसे दे देना। मेरे बेटे से कहना तेरी माँ ठीक है, अपने नाना के दीन को घर घर पहुँचाने के लिए तालीम रसूल में की हुसूल याबी में लग जा। हुजूर गौस पाक फरमाते अपनी माँ का नाम सुना तो खूब तड़पे। बोले फिर? तो वो कहता है मैं क्या बताऊँ मुसाफिर, बहुत ढूंढा अब्दुल कादिर को मिला नहीं। जामिया निज़ामिया गया वहाँ भी नहीं था, बाबुल इज़्ज़त गया वहाँ भी नहीं था, सुलेमानिया गया, कुर्दिस्तान गया, मोसिल गया, कुर्द गया, मदायन गया, कहीं नहीं मिला अब्दुल कादिर। करबला नजफ़ गया, अब्दुल कादिर नहीं मिला। किसी ने कहा कि मदायन के जंगल में रहता है, मैं वहाँ भी गया, नहीं मिला। बोले फिर? तो कहते हैं कि वो सारा पैसा मेरा ख़त्म हो गया। अब्दुल कादिर को ढूंढने में जब पैसे ख़त्म हो गए, मुझे भूख लगी तो मैं अपने भूख को मिटाने के लिए मैंने अब्दुल कादिर के पैसे से होटल से खाना लाया। इतना सुना तो गौस पाक रोने लगे, रो के बोले तू जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा है वो तेरे सामने बैठा हुआ है। उसने प्लेट गौस पाक के हवाले कर दी। कहा इससे पहले आप मेरे मेहमान थे, मैं आपका मेज़बान था, अब आप मेज़बान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। अगर इजाज़त दो तो खाऊं, वरना आप पैसे ले लें, अपना खाना ले लें, मुझे माफ़ कर दें। गौस पाक ने उसे अपने साथ बिठा के खाना खिलाया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फिर सुने आप, हुजूर गौस पाक को उसने बचे हुए पैसे दिए। कहा ये पैसे इतने बचे हैं, आप ले लें, बकिया माफ़ कर दें। फरमाया कोई बात नहीं। गौस पाक ने खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सारे पैसे लेके बगदाद की मार्केट में गए, खूब फ्रूट्स, फल, अनाज, गल्ला, चावल, दाल खूब खूब ख़रीदा। उसे ठेले पे खच्चर पे रखा और नौकर चाकर लिए, खूब सबके सर पे गट्ठर बांध के पूरे बगदाद में तकसीम करने लगे।
सारे पैसों के सामान खरीद लिए, फ्रूट्स खरीद लिए, गन्ना गल्ला खरीद लिया और पूरे बगदाद शरीफ में उसे बांटने लगे। एक दोस्त ने कहा, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कल तक तो खाली पेट थे, पेट पे पत्थर बांध के चलते थे, आज इतने पैसे कहाँ से मिल गए? रो के बोले, मेरी माँ ने जीलान से भेजे हैं, सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने जीलान से भेजे हैं। क्या कहा था शायर ने? रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है लब जख्मी हो जाते हैं, स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं फल शहरी हो जाते हैं। मेरी माँ ने खर्चे के लिए पैसे भेजे, मेरी माँ ने भेजे। तो आज कहा, फिर कहा, सारे पैसों से मैंने अनाज गल्ला फ्रूट्स मेवा जात खरीद करके बगदाद के फ़कीरों में तकसीम कर रहा हूँ। उसने कहा, अय अब्दुल कादिर, कुछ अपने लिए बचा के रखा? कहा, मेरे लिए अल्लाह उसका रसूल ही काफ़ी है। अल्लाह। कहा, अय अब्दुल कादिर, ये बता, कल तुझे भूख लगेगी तो फिर भूख भूख चिल्लाएगा? गौस पाक फरमाते, चुप, वो खुदा जब एक दिन इतना दे सकता है तो कल क्या वो भूखा मार देगा? हाय हाय, ये कौन सा दीन था? वही था जिसके बारे में कुरान ने कहा, इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम। 1.25 लाख शराबियों को, चोर उचक्कों को गौस पाक ने तौबा की तौफीक दिलवाई है। 5,000 से ज़्यादा ईसाइयों ने, यहूदियों ने गौस पाक को देख के कलमा पढ़ा है। 1,20,000 और 25,000 के आसपास तलबा इकराम 40 साल में गौस पाक के मदरसे से फारिग हुए हैं। समझ रहे हैं आप? ये वही मुबारक कैरेक्टर था जो मदीने वाले का फॉलो किया गरीब नवाज ने तो दुनिया में कादरियत का अलम लहरा रहा है। वही मुबारक मिशन था जो गरीब नवाज सरकार की बारगाह में आया। तो आज बादशाह कोई दिल्ली पर बने, उसकी हुकूमत लोगों की आंखों तक रहती है और सरकार अजमेर की हुकूमत लोगों के दिलों में रहती है। समझ रहे हैं आप? लोग कहते हैं हमारी पार्टी में मुसलमानों की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी में हिंदू की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी में यादव की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा गरीब नवाज कहता है मेरे दरबार में जो भी आएगा उसे भर भर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये तालीम रसूल है, ये इस्लाम है, इस्लाम। दुआ करो अल्लाह में इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐ लोगों, इस तरीके से इस्लाम को अगर खिदमत के नाम पर बढ़ाओगे, अपने आसपास पड़ोस के लोगों का ख्याल रखोगे, तो मैं ये समझता हूं कि नफरत कम होगी कि नहीं होगी? जी। हाथों को उठा के बोलो। सूफी साहब फरमाते हैं, बसों पर बैठ गए तो सब गए टोपी देके, अरे अलकायदा का आदमी आ गया, तालिबानी आ गया, ये मौलवी चोर, कोई सीट नहीं देता। पहले के दौर में हम लोग आसानी से सफर का, अब बड़ी दिक्कत आ गई। खैर अल्लाह करीम करम फरमाए, अल्लाह करीम करम फरमाए। तो मैंने कहा हुजूर फिर क्या किया जाए बसों पे, क्या किया जाए? तो कहते हैं कोई बात नहीं, एक सीट ढूंढ लिया करो, बैठ जाया करो, फिर दीन फैलाया करो। मैंने कहा सीट बैठने की नहीं मिल रही है, वहां दीन क्या फैलाएं? बोले बैठो आराम से। 25 लोगों ने आपको घूर घूर के देखा, ये मौलवी आ गया, अलकायदा का आदमी, तालिबानी आ गया, दहशतगर्द आ गया, चोर उचक्का आ गया, कुछ भी कहा, आप बैठे रहो, बैठे रहो, अब दीन फैलाओ। मैंने कहा वो कैसे? बोले अगर किसी मुसाफिर के पास 10 रुपए कम पड़ जाएं और कंडक्टर कहे कि तुमको उतार दूंगा वरना 10 पूरे लाओ, तो रोक देना, तुम खड़े हो जाना, कहना कंडक्टर साहब इनको उतारिएगा नहीं, इनका किराया मैं दे रहा हूं। बोले यार तुम तो उतर जाओगे अगली अगली मंजिल पर, लेकिन वो 25-30 लोग बसों में जो थे उनके घरों तक तुम्हारे आका का दीन पहुंच जाए। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह हम सबको इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दो।